हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये सुबह का टाइम हो रहा है। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए लंच। सुबह सुबह इतनी अच्छी नींद आती है, बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जाता है। और अभी इतने दिन से बच्चों की छुट्टियां चल रही थी तो आप खुद भी अब आलस आता है। और लेकिन वही है कि अब धीरे धीरे करके गाड़ी है जो वो पटरी पे आ रही है और ना चिंता सी लगी रहती है कि सुबह मतलब जल्दी उठना है, बच्चों के लिए ये बनाना है, वो बनाना है। तो ये चीज़ें ना रात को ही डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ सुबह ये बनाना है, तो उसमें हमें बहुत इजी रहता है अगर हम रात को पहले से ही सोच के लेटें कि हाँ हमें सुबह ये चीज़ें बनानी है। और कभी कभी ये भी होता है जैसे कि कुछ चीज़ें नहीं हैं और सुबह हमें बनानी है तो हम शाम को ही वो चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। सुबह जब हम उठें तो आसानी से हम जो भी बनाने जा रहे हैं तो वो चीज़ें बना लें। और मैं अपना ना अलार्म लगाती हूँ 5 बजे से पहले का ही लगा लेती हूँ, मतलब पौने 5 बजे का लगा लेती हूँ। और जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जो लेट बनती हैं, तो उसमें मैं पौने 5 बजे फिक्स उठ जाती हूँ। और जैसे कुछ ज़्यादा जल्दी बनने वाली जो चीज़ें होती हैं तो फिर मैं 5 बजे तक उठ जाती हूँ आराम से। और 5:30 बजे मैं प्रतिष्ठा को आवाज़ लगा देती हूँ। तो मैं यहाँ पर देखिए मेरे जो आलू थे वो बॉयल हो चुके हैं और मैं प्रतिष्ठा को भी आवाज़ लगा रही हूँ। और मुझे ना आज उसकी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है, मतलब उठने में भी थोड़ा आलस सा कर रही है, क्योंकि हम लोग ना सभी लोग बीमार मतलब फिर से हुए थे। अभी सबको ही जुकाम खांसी हो गया था। तो सबसे पहले अर्नब को हुआ जुकाम, उसके बाद फिर प्रतिष्ठा को भी हुआ था, थोड़ा थोड़ा हुआ था, फिर उसके बाद फिर मुझे भी हो गया, अच्छा खासा हो गया मुझे तो। और आज लग रहा है कि प्रतिष्ठा शाम को बता रही थी कि गले में मम्मा दर्द हो रहा है मेरे, तो वही जुकाम के ही लक्षण हैं। और प्रतिष्ठा रात को बोल के सोई थी कि मम्मा सुबह लंच में आलू का पराठा लेके जाऊंगी। तो वैसे मेरा चीला बनाने का मन था, लेकिन फिर मैंने कहा चलिए अगर इसका मन है तो फिर मैं यही बना देती हूँ, तो कम से कम बच्चे हैं तो प्यार से खा जब भी लेंगे। पर मैं सच बताऊँ तो ना ये आलू के पराठे बना रही हूँ ना, तो इसमें धनिया भी नहीं था, हरा धनिया नहीं है और हरी मिर्ची भी नहीं थी। तो मैंने कहा चलिए कुछ नहीं, हींग, जीरा और लाल मिर्ची डाल दी थी और थोड़ा सा मैंने लहसुन भी कूट के डाल दिया था इसमें। लेकिन पराठे बहुत अच्छे बने थे, टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था इसका। ज़रूरी नहीं है, कभी कभी जैसे कि कुछ चीज़ें नहीं होती हैं तो सिंपल, जैसे कभी कभी जैसे मैं गरम मसाला डाल देती हूँ भरता बनाते टाइम पे, कभी जैसे नहीं डालती हूँ, तो दोनों के टेस्ट में अंतर आ जाता है। कभी कभार ना हमें सिंपल सी चीज़ें अच्छी लगती हैं खाने में, और ख़ास तौर पे जब तबीयत वगैरह ख़राब होती है ना तो फिर ज़्यादा तीखी और मसालेदार चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, ऐसी नॉर्मल सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मतलब कम मसालेदार। और अभी मैंने कल मुझे थोड़ा जरा मेरा मुंह था वो बहुत कड़वा कड़वा सा हो रहा था, क्योंकि मुझे अंदर से बुखार था। तो फिर मैंने अरहर की दाल बनाई थी और वो भी मैंने ऐसे ही बनाई थी बिना तड़का अड़का के, तो मुझे अच्छी भी लग रही थी। तो देखिए यहाँ पर प्रतिष्ठा ने यूनिफॉर्म तो पहन ली है, लेकिन वही है कि वो अंदर से उसको आलस है। तो फिर मैंने कहा चलिए अगर दिक्कत हो रही तो फिर मत जाओ, आज की छुट्टी कर लो। और वैसे प्रतिष्ठा खूब फुर्ती से उठती है और अब आज तबीयत सही नहीं है तो इसलिए बहुत डाउन लग रही थी, तो फिर मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा फ्रेंड्स। और ये हो रहा है दिन का टाइम, तो अभी हम नहा के फ्री हो गए हैं। और कपड़े जो हैं जो मैंने धुले थे, हाथों से ही धुले थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बच्चों के ही कपड़े थे और हमारे कपड़े थे। तो अभी बरसात का मौसम है तो इस वजह से कपड़े ना मुझे मशीन में ड्राई करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर मैं डालने जाऊंगी भी छत पर ना, तो छत पर एक चिंता सी लगी रहती है कि कहीं बारिश ना आ जाए, सूखे हुए कपड़े दोबारा से ना भीग जाएं, सूख पाएंगे भी या नहीं सूख पाएंगे। तो इस वजह से मैं डेली मतलब मशीन लगा के ड्राई कर लेती हूँ। और जब कुछ ज़्यादा ही कपड़े होते हैं तो मशीन में भी धुल लेती हूँ, जैसे चादर वगैरह है तो उसको फिर मैं मशीन लगा के धुल लेती हूँ। फ़िलहाल अभी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हाथ से ही धुल जाते हैं, इतने ज़्यादा गंदे भी नहीं होते बच्चों के कपड़े, बस हल्का सा सर्फ डाल दो और बस सर्फ में ही क्लीन हो जाते हैं।
और ये फ़र्श पे भी मैंने पानी अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि फ़र्श बहुत ज़्यादा चिकना हो जाता है। और मैं बाथरूम में भी वाइपर चला देती हूँ, जिससे कि बाथरूम जो है वो क्लीन रहे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो गिरने का डर रहता है और ख़ुद भी फिसलने का डर रहता है। तो पानी के मामले में मैं इसमें बहुत तेज़ हूँ, एक भी बूंद फ़र्श पे नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चिकना फ़र्श है। और देखिए फ्रेंड्स, कपड़े डालने के लिए भी ना मैंने ये अर्गनी है जो तार है वो अंदर ही बांध रखा है। तो आज ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और बूंदाबांदी सी भी हो रही है। तो मैंने कहा चलिए ये जो कपड़े हैं वो यहीं पे पंखा चला दूँगी और यहीं पे सूख जाएंगे। और अगर छत के भरोसे पड़े रहे तो कपड़े भी नहीं सूख पाएंगे और ना फिर उनमें अजीब सी स्मेल भी आने लगती है। तो इस वजह से मैं ये कपड़े अपने नीचे ही सुखा लेती हूँ। देखो घर में अच्छा तो नहीं लगता है इस तरीके से कपड़े डालना, पर अब क्या करें, मजबूरी है। तो इसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं है, कपड़े ही तो सूख रहे हैं, कुछ गलत तो चीज़ें हैं नहीं। तो फिर घर में ही अंदर ही मैं सुखा लेती हूँ इन कपड़ों को। और देखिए ये मेरी मलाई खट्टी हो रही थी बहुत दिन से, तो तबीयत भी ख़राब थी, तो इस वजह से मैंने बनाया भी नहीं था। और ये दूध का भगोना था, तो दूध पहले मैंने निकाल के अलग उसमें कर दिया। और देखिए मलाई भी ना 2-3 कटोरियों में इकट्ठी हो गई थी, इतनी ज़्यादा हो गई थी। वैसे मैं ये जो बड़ा वाला कटोरा है ये होता है, तो इसी को ही मतलब कर लेती हूँ। और अब की बार ना थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो इस वजह से ये मलाई इकट्ठी हो गई। मैं करती चली गई, छोटी छोटी कटोरियों में भी इकट्ठी करती गई। और मलाई वगैरह भी ना बच्चे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, दूध तो बिल्कुल छलनी लगा के तब पीते हैं, ज़रा सी भी मलाई नहीं जानी चाहिए उनके दूध में। वैसे ना घी वगैरह हमारे गांव से आ जाता है, हमारी सास बना के भेज देती हैं, लेकिन फिर भी जैसे मैं दूध लेती हूँ तो उसमें मलाई निकलती है। और अभी जुकाम वगैरह भी था तो मैं भी इतना नहीं खाती हूँ। और बच्चे तो मेरे चाहे अच्छे हों या कभी भी कैसे भी हों, पर उन्हें मलाई से बहुत नफ़रत है और वो तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो इस वजह से फिर मैं इकट्ठी भी करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो इस तरीके से ऐसे करके मैं अपना खुद का भी घर का मतलब घी बना लेती हूँ, वहाँ से भी आ जाता है, तो अच्छा खासा घी रखा रहता है घर पे। और ज़्यादातर मैं घी में ही फिर पूड़ियाँ वगैरह हैं या मतलब पराठे वगैरह हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें ना मैं घी में ही बनाती हूँ। देखिए दोस्तों कितना अच्छा मक्खन निकल के आ गया है। तो ये मलाई ना मैंने फ्रीज से जब निकाली थी तो बाहर रख दी थी 10-15 मिनट के लिए, और फिर बस 10-15 मिनट के लिए आप रख दीजिए। और जिस तरीके से मैंने निकाली है बहुत ही ईजिली तरीके से निकलती है ऐसे। और अब मैं इसको रख देती हूँ गर्म करने के लिए। और जो इसका जो दूध जैसा निकला है ना, तो मैं इसका कोई भी यूज नहीं करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसको ना बाहर जो डॉगीज़ वगैरह होते हैं ना, तो बस उनको पिला देती हूँ। तो यहाँ पर ये घेवर का डब्बा था, तो जैसे मिठाई वगैरह के डब्बा आते हैं ना, तो मैं इसीलिए इकट्ठा करके रखती रहती हूँ कि जब भी मतलब घी बनाऊँगी तो जो दूध निकलेगा तो फिर मैं उसमें करके, और बाहर जो डॉगीज़ वगैरह घूमते रहते हैं तो उनको मतलब रख दूँगी तो वो लोग पी लेंगे। और बहुत से लोग ऐसे दही वगैरह बना लेते हैं या पनीर वगैरह बना लेते हैं, पर मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं तो भाई बाहर के जानवरों को ही पिला देती हूँ। और देखिए एक तो साइड में मेरा घी गर्म हो रहा है, दूसरी साइड में मैं जो भी बर्तन वगैरह थोड़े बहुत हो गए थे तो मैं यहाँ पर उनको क्लीन कर लूँगी। और मैं आपसे बोल रही थी घेवर, तो ये घेवर ना हमारे तरफ की मिठाई है, सावन के महीने में चलती है। और ये ना अर्नब का एक दिन मन हुआ बैठे बैठे, मम्मा आज मेरा घेवर खाने का मन है, तो फिर मैं मार्केट गई उसी टाइम पे, फिर मैं उसके लिए घेवर लेके आई। और ये वाला घेवर यहाँ पर ना छोटे छोटे पीस में गोल गोल में आता है घेवर, और मैं इसमें आपको फ़ोटो दिखा दूँगी डाल के। और ये हमारे साइड में मतलब बहुत ज़्यादा चलता है, जैसे कि अब रक्षाबंधन आने वाला है ना, तो घेवर बहुत चलता है। और किस किस के यहाँ घेवर चलता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और बहुत अच्छा लगता है, ये वाली मिठाई ना बहुत अच्छी लगती है। रक्षाबंधन वाले दिन ना घेवर होना चाहिए और राखी होनी चाहिए। जब भी हम लोग राखी बांधने के लिए जाते हैं तो साथ में, यहाँ पर मिठाई का डब्बा नहीं चलता है, तो हम लोग साथ में घेवर लेके जाते हैं और राखी लेके जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। और देखो रक्षाबंधन आने वाला है, तो घेवर भी 1 महीने पहले से ही बनना स्टार्ट हो गया है। और जैसे ही रक्षाबंधन ख़त्म हो जाएगा, जिस दिन रक्षाबंधन हो जाएगा उसके बाद घेवर भी बनना ख़त्म हो
हो जाएगा। और ये मेरी तरफ ना बहुत अच्छा घेवर बन मिलता है, जिधर हमारा गांव है उधर बाहर साइड में, तो वहाँ पर क्या है प्योर खोए का घेवर बनता है। तो और यहाँ पर ना थोड़ा मुझे ऐसा लगता है जैसे मिलावटी टाइप का आता हो, लेकिन हमारे यहाँ बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, एकदम टेस्टी। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो घी है वो गर्म हो चुका है और मैंने ये डब्बा भी धो लिया था साथ में। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि जो नया घी बनता जाता है तो उसको साइड में रखती जाती हूँ, मतलब स्टोर करती जाती हूँ, और जो पुराना वाला घी होता है तो उसको खाने में निकालती जाती हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो एक रूटीन है वो चलता रहता है। और यहाँ पर देखिए मेरा घी गर्म भी हो गया है, तो मैंने ये डब्बा बिल्कुल साफ़ कर लिया था, अच्छे से मांज लिया था, अभी बर्तन साफ़ किए थे। तो मैंने कहा चलिए अब इसमें पूरा करके रख देती हूँ। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि आप जैसे घी गरम कर रहे हो, जैसे बहुत से लोगों का ज़्यादा दिन की मलाई रखी रहती है तो एक स्मेल सी आने लगती है, और आप अगर उसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ दें तो फिर बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। पर मेरे इस मलाई में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरा फ्रिज ना 24 घंटे चलता है और मलाई एकदम फ्रेश रखी थी और बिल्कुल भी ख़राब सी नहीं हुई थी, ना ही स्मेल आ रही थी और अच्छी खुशबू आ रही थी। तो मार्केट वाले घी से ना ये वाला घी कितना अच्छा होता है, हमने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है और एकदम शुद्ध है और एकदम फ्रेश घी है और खाने में भी बहुत अच्छा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने घी बना के रख दिया है और मैं अब कर रही हूँ शाम की डिनर की तैयारी। और तो आज मैं बना रही हूँ ये रमास की फली, और इनको ना मैं ऐसे ही बनाऊँगी, इसमें आलू वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी और ये बहुत अच्छी बनती हैं। और इसमें मैं बस हरी मिर्ची और लहसुन और हींग जीरा बस इतना ही डालूँगी और नमक डालूँगी, और इतने में ही बहुत टेस्टी बनती हैं। और उसके साथ बनाऊँगी रोटी। और वीडियो को भी अब यहीं पर एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।